So we will continue the earlier session on music, art, dance and literature, and this will now we'll have Sumit Vyas ji Shaiv in Ramacharitmanas. वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मैं इंडिका एकेडमी के अध्यक्ष श्री हरिकिरण वादला मणि जी, नागराज पातुरी जी जो मेरे समक्षी है, निदेशक इंडिका ग्रुप, प्रोफेसर सदाशिव कुमार जी द्विवेदी जी, एसपी पांडे जी और समस्त भारत अध्ययन केंद्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गुरुजन, जिनकी कृपा से और जिनकी मेहनत से मैं रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने का मैंने प्रयास किया है, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उन्हीं के साथ मैं प्रोफेसर अमित कुमार पांडे जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से ही मैंने शैविज्म पर रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरा आपसे ये निवेदन ये है और मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरे जीवन का पहला रिसर्च पेपर है जो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मुझे इससे पहले रिसर्च पेपर क्या होता है वो पता भी नहीं था। ये सब प्रोफेसर अमित कुमार जी पांडे जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ ही मैं अपने उन सब सहपाठियों का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा जिनसे यदा कदा मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है मेरी। विषय प्रवेश से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मध्यकाल में जहां एक और भारत विदेशी आतताइयों के आक्रमणों से विखंडित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर धार्मिक स्थिति, हालांकि भक्ति काल तो था लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि तब बहुत से संप्रदायों में आपस में वैमनस्य था। वैमनस्य कहूं तो मनभेद नहीं कहकर मैं मतभेद उनको कहना चाहूंगा, क्योंकि अल्टीमेट लक्ष्य सबका एक ही था। तो मनभेद के चलते भगवान शिव की ही कृपा से युग पुरुष तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने इन बिखरे हुए मोतियों को, जैसे कि शाक्त संप्रदाय या शैव संप्रदाय, उन सबको पिरोने का कार्य किया। मैं अपना एक निजी अनुभव आपके साथ साझा करूंगा कि मेरे इष्ट देव देवाधिदेव महादेव है, लेकिन हमेशा मेरे मन में एक असमंजस स्थिति बनी रहती थी कि क्या मैं एक शैव होने के नाते मानस या किसी भी ग्रंथ को अगर मैं लूं तो क्या वह शिव से संबंधित है। लेकिन मैं इसके लिए इंडिका टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शैविज्म पे ये कॉन्फ्रेंस है वो कंडक्ट करवाई, और तब मैंने इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया और मुझे अध्ययन का मौका मिला। तब मुझे ये पता चला कि रामचरितमानस के तो मूल में, रामचरितमानस में शैविज्म भरा पड़ा है। शैव संप्रदाय का के लगभग हर सिद्धांत, हर मूल सिद्धांत से मानस सहमत है, और मानस में काफी शैव संप्रदाय के मूल सिद्धांत हैं वो मिलते हैं। तो मैंने अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जितने मुझे मिल पाए उतने मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मेरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, और मेरा सभी विज्ञ जनों से निवेदन है कि वो मेरी त्रुटियों को माफ करें, मेरी त्रुटियों को माफ करें और मुझे धैर्य पूर्वक सुनने की कृपा करें। उसके बाद मैं अपना विषय प्रवेश करता हूँ। एक शैव होने के नाते मेरे मन में, मेरे जहन में, मेरे हृदय में एक प्रश्न उठा कि क्या मैं मानस में शैविज्म को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ तो क्या यहाँ कहीं भवानी शंकर की बात है, उनके क्या आराध्य शिव है। तो मैंने जब मानस को खोला तो मानस को खोलते ही शुरुआत में वंदे वाणी विनायको की प्रार्थना की स्तुति के बाद ही भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास का रूप मानते हैं। वो कहते हैं कि भवानी तो है श्रद्धा और शंकर है विश्वास। इनकी कृपा से ही सिद्ध जन अपने मन में स्थित, खुद में, स्व में स्थित ईश्वर को प्राप्त करते हैं। यहाँ में तुलसीदास जी की इस सूक्ष्मता का बहुत आदर करता हूँ, और मैं पर्सनली बात करें तो इस सूक्ष्मता से बहुत प्रभावित भी हूँ कि उन्होंने सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम, सिद्धा लगा के ये बात बताई कि एक नॉर्मल आदमी नहीं, सिद्ध जन भी भवानी शंकर
जो कि श्रद्धा विश्वास के रूप है, उनकी कृपा से ही ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं, जिसको अपन श्रद्धावान लपटे ज्ञान भी कह सकते हैं। और पंडित राम कुमार जी को मैं कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने तो एक टीकाकार है मानस के, वो भवानी शंकर पर लिखते हैं कि पार्वती तो श्रद्धा का रूप है, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शिव विश्वास का ऐसा रूप है जिसने पार्वती के सभी संदेहों का निवारण किया। और पार्वती जी में थोड़ी सी श्रद्धा की कमी थी, तभी तो सती के बाद पार्वती जी का वापस से जन्म हुआ और उन्होंने राम कथा सुनाई। तो बात यह है कि मेरे प्रश्न उठा कि आराध्य शिव है क्या। मैं शैव संप्रदाय के मूल सिद्धांत यानी कि शिव तो होने चाहिए ना, तभी शैव संप्रदाय हुआ, शिव के बिना तो शैव संप्रदाय हो भी नहीं सकता। तो मैंने ये चीज बालकांड को खोलते प्राप्त की और मेरे अंदर परम हर्ष हो रहा है कि मैं भवानी शंकर में अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव की आज चर्चा कर रहा हूँ। और इसका मैं धन्यवाद इंडिका टीम को भी दूंगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज मुझे देवाधिदेव महादेव की बात और भगवत चर्चा करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने ये प्रश्न उठाया, सोचा कि अगर शैव संप्रदाय को मैं मानता हूँ, शैविज्म को मैं देखता हूँ, तो क्या भवानी शंकर की वंदना कर दी तो गुरु के रूप में क्या वे शंकर को मानते हैं? तो मुझे बहुत परम हर्ष और आश्चर्य हुआ अल्प बुद्धि के अनुसार कि अगले श्लोक में तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वे तो शंकर को गुरु मानते हैं। कुछ टीकाकार ये भी कहते हैं कि गुरु शंकर है या शंकर ही गुरु है। मतलब कि गुरु वही हो सकता है जो ज्ञान स्वरूप है, नित्य श्री गुरुदेव की वंदना करता है, जिनके आश्रित होने से निश्चय ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। ऐसे में शिव का वंदन करता हूँ, ऐसे में शंकर का वंदन करता हूँ, ऐसे में पार्वती उमानाथ पादार विंद त्रिलोकी के नाथ का वंदन करता हूँ। तो उसके बाद भी मेरे को लगा कि गुरु के रूप में भी शिव को स्वीकार करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और मुझे एक बात और पता चली कि जो भगवान शिव थे वो तुलसीदास जी के, दरअसल मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं अल्प बुद्धि से ये बात देखता जाऊं कि रामचरितमानस में शिव, उमा महेश्वर, शिव की बात कहाँ कहाँ है, ये वो मैंने अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत करने की मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। तो शंकर जी है वो तुलसीदास जी के दादा गुरु है, ये मुझे इस रिसर्च में पता चला। दादा गुरु ऐसे है क्योंकि शंकर ने रामचरितमानस को नर हरियानंद जी महाराज थे उनको सुनाया था और कहा कि समय आने पर वह तुलसीदास जी को पढ़ा दे। ये बात वेणी माधोदास रचित मूल गोसाई चरित से प्राप्त होती है हमें, ठीक है। शिवजी के आश्रित होने से ही ये जो द्वितीय का चंद्रमा है ना, ये पहले इतना निंदनीय होता था लेकिन अब वंदनीय हो गया है। वैसे ही गुरु जी के आश्रित होने से सभी लोग वंदनीय हो जाते हैं। जैसे कि श्वेतर उपनिषद में भी गुरु का हमें एक वर्णन मिलता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैता कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो अपने को निरंतर नित्य ज्ञान स्वरूप चेतन अमल सच्चिदानंद स्वरूप मानता है, वास्तव में वही गुरु कहलाने योग्य है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि पहला श्लोक वंदे वाणी विनायको, दूसरा श्लोक भवानी शंकर वंदे, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पहले में गणेश जी की वंदना कर दी, तो ये बार बार मेरे को शिव ही शिव, शिव ही शिव, शिव ही शिव का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में होता रहा। अगली बार मुझे मैंने जब देखने का प्रयास किया तब मुझे ये लगा कि क्या, जैसे कि शैव संप्रदाय में हम हैं वो माता पिता मानते हैं, मूल सिद्धांत में माता पिता मानते हैं शैव संप्रदाय में उमा महेश्वर को, क्या तुलसीदास जी ऐसा कुछ करते हैं? तो मैं इसको मानूं कि इसमें शैविज्म बार बार जगह जगह पर प्रकट हुआ है। तो मुझे बालकांड शुरू होते ही दुआ नंबर 14 में ये बात मिल गई कि गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणव बीन बंधु दिनदानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपति सब विधि तुलसी के। वे कहते हैं श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले, और वे मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले भी है। उन्होंने उमा महेश्वर को गुरु भी कहा, माता भी कहा और पिता भी कहा। पहले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों का, जो कालिदास ने भी कहा है, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यहाँ यह चीज प्रकट होती है कि तुलसीदास जी
गुरु पितु मात महेश भवानी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यह बताते बताते यह बात स्पष्ट करते हैं इन बातों से कि वास्तव में इस राम कथा के जो आदि कवि हैं वे शिव पार्वती है। प्रथम श्रोता है वह पार्वती है और इसके जो आदि वक्ता है वह शिव ही है और पार्वती इसकी बहुत सहज श्रोता है। और साथ में मैंने ये फोटो भी शेयर किया है, वो शिव पार्वती संवाद का ही है। फिर जैसे कि शैविज्म में तंत्र की बात होती है, तो तुलसीदास जी ने ये जो तंत्र का सेक्ट है शैव संप्रदाय में मैं बहुत सीमित समझ रखता हूँ, लेकिन जितनी रख पा रहा हूँ मैं उतना आपके सामने प्रकट होने का प्रयास करूंगा कि मैंने ये चीज देखी क्या तांत्रिक जो मंत्र होते हैं जैसे कि साबर मंत्र है, तो उन्होंने साबर मंत्र का भी उल्लेख है वो अपने मानस में किया है, बहुत ही सूक्ष्म रूप से किया है लेकिन किया है। वे कहते हैं कली बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन से। उनके अनुसार उमा महेश्वर ने साबर मंत्र की रचना की। ठीक है, जो कुछ तंत्र सेक्ट्स हैं उनके अंदर ये कहा जाता है कि कलयुग के अंदर कुछ वैदिक, ऐसा मैं मानस पीयूष जो टीकाएं हैं उनके आधार पर कह रहा हूं कि कलयुग में ज्ञान के अभाव में, श्रद्धा के अभाव में और विद्या के अभाव में वैदिक मंत्रों का उच्चारण सहज भाषा में कहूं तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उनके फलादेश में समस्या हो सकती है। इसीलिए पार्वती परमेश्वर ने साबर मंत्र की रचना की, जिनके शब्द सहज और अधिक फल देने वाले, उनका स्पष्ट कोई मतलब भी नहीं निकलता और उनका जो फल है वो अकल्पनीय है। तो ये जो साबर मंत्र है इसकी भी रचना शिव ने की। तो यह जो फैक्ट है, यह जो तथ्य है या यह जो प्रमाण है वो भी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में बहुत अच्छे ढंग से लिया। और मैं थोड़ी सी साबर मंत्र पे बात बताऊं तो साबर मंत्र है वो, सबर का मतलब होता है भील, और उमा महेश्वर ने भील जाति में जन्म लिया और साबर मंत्र की रचना की, जिसे अपन कहते हैं सिद्ध साबर मंत्र। सबर भील को कहते हैं और ग्रंथ का नाम है सिद्ध साबर मंत्र। ऐसा है कि शिव पार्वती ने इसकी रचना की और पार्वती जी ने गणेश जी से ये लिखवाया, डिक्टेट करवाया, तो उस कारण से यहाँ पे साबर मंत्र का भी हमें उल्लेख प्रॉपर मिलता है। साबर मंत्र कह के उसके बाद टीकाकारों ने आगे वर्णन किया है, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ये था कि क्या ये जो तंत्र से संबंधित मंत्र है क्या ये शैविज्म से रिलेटेड है, तो ये क्या मुझे कहीं मिल जाएंगे मानस में, तो मैं मानूं कि इसमें शैव है। तो ये मुझे तुलसीदास जी के अंदर देखने को मिला। नेक्स्ट स्लाइड में ये दिखाना चाहूंगा कि कोई भी शैव बिना शिव कृपा के अधूरा है, कोई भी शैव बिना शिव कृपा के अधूरा है, क्योंकि कृपा ईश्वर की जितनी काम करती है उतना आदमी का पुरुषार्थ काम नहीं करता है। तो तुलसीदास जी तो हैंड्सअप करते हैं, वो ये बात कहते हैं कि सब कुछ शिव कृपा से ही संभव हुआ है। वो कहते भी है शंभु प्रसाद सुमति ये हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद, वह शिव कृपा को भी मानते हैं, उनके अनुसार शिव की कृपा से ही उनमें एक सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, एक सुंदर सोच का विकास हुआ और उसी से उनकी लेखनी निरंतर अनवरत चलती रही और उसमें सत्य ही चला। और वही आज मानस जिसका आधार ही शैविज्म, मेरे को तो लगता है कि शैव संप्रदाय देखे ना तो मेरी अल्प बुद्धि है, ये बात सही है, लेकिन शैव संप्रदाय खूब देखने को मिलता है उसके अंदर। तो शिव कृपा का आश्रय लिए हमें तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से दिखते हैं। और वेणी माधव जी कृत जो मूल गोसाई चरित्र है उसमें तो ये भी मिलता है कि काशी में प्रहलाद घाट पर सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में ही स्टार्ट किया था रामचरितमानस लिखना। उसके बाद होता ये था कि रात को जो भी वो रचते रात में वह लुप्त हो जाता, तब शिव ने ही उन्हें स्वप्न में, ऐसा कहते हैं कि मातृभाषा में रचने की आज्ञा दी थी। फिर मानस का लेखन कर्क लग्न में प्रारंभ हुआ। वो अपन देख भी सकते हैं कि बहुत से हो सकता है शास्त्रों का सृजन हुआ और समय के साथ उनका विस्मरण भी हो गया, लेकिन आज रामचरितमानस क्योंकि इसमें शैव है, मैं ये तुलसीदास जी की बहुत सूक्ष्म दृष्टि मेरे को बहुत पसंद आई कि मतलब वो सब कुछ शिव कृपा का आश्रय लेते हैं। साफ कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति तुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। उसके बाद बचपन से
मेरे को लगता है कि इस बात से सभी सहमत है या नहीं, लेकिन मैं हूँ, कभी भी भगवान शिव का अगर नाम आया है, फोटो आया है, तो हमेशा एक ही स्वरूप उनका देखने को मिला है। सीधे बैठे हैं, आंखें बंद है। जिसको थोड़े बड़े हुए तब ये बात समझ आई कि उसको समाधि वाला स्वरूप कहते हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ पर भी नहीं चूके, उन्होंने मानस में इसका भी विवरण किया। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड मेरी, इसमें आया शंकर सहज स्वरूप संवारा लागी समाधि अखंड अपारा। ये प्रसंग तब का है जब सती के साथ बातचीत करके वो वापस आते हैं, तब वो अपने वापस समाधि में लग जाते हैं, शायद ये तब का है। तो शंकर सहज स्वरूप संवारा लागी समाधि अखंड अपारा, उन्होंने शंकर की समाधि का भी वर्णन किया है। वो तो कुछ वर्ष भी बताते हैं उसमें कि उतने टाइम के बाद उनकी समाधि खुलती है। शंकर का सहज रूप ही समाधि है उनके अनुसार। और यहाँ उन्होंने कुछ टीकाकार ये भी बताते हैं, और ये भी बात है कि समाधि से अभिप्राय है कि उनका राम में वो राम राम का जप करते हुए, मैं आगे एक दो स्लाइड में और इसको प्रयास करूंगा एलेबोरेट करने की, वो राम राम का जप करते हुए इतनी तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं कि उनकी समाधि लग जाती है और वह केवल रामत्व में लग जाती है। तो ये जो प्राय ये देखा जाता है कि भाई शिव का नाम आते तो ज्ञान योग की बात होती है, भक्ति योग की नहीं होती है। तो इस ये मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन आप अभी ये देखिए कि शंकर सहज स्वरूप समारा लागे समाधि अखंड अपारा, तो उसमें समाधि का जो वेदांत शास्त्र में चित्त की एकाग्रता के परिणाम को समाधि कहा जाता है। चित्तस्य एकाग्रता परिणाम समाधि। तो ये जो शंकर का सहज स्वरूप है, ये भी बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से उन्होंने वर्ड्स की सेटिंग की। मेरे हिसाब से वर्ड्स को एकदम संजोया, शंकर सहज स्वरूप समारा। देखिए तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार लगा हुआ पड़ा है पूरा का पूरा। और शंकर के सहज स्वरूप की बात करी तो सहज स्वरूप का यह अर्थ यही है कि मैं देह नहीं हूं, मैं चेतन निर्मल सहज सुख राशि हूँ, अविनाशी हूँ, निर्मम एक रस हूँ। जितने भी संबंध स्त्री पुरुष शत्रु मित्र हैं वे देह के संबंध है, वो मेरे हैं ही नहीं। और इस हिसाब से उन्होंने समाधि को भी मानस में बताया। मन को स्थिर करके भी श्री रघुनाथ जी का ध्यान करना ही सहज स्वरूप संभालना है। ध्यान करती तदाकार वृत्ति हो गई, यही समाधि लग जाना है। नेक्स्ट, सावधान बनकर पुनि शंकर लागे घन कथा अति सुंदर। यहाँ पे तुलसीदास जी ने भगवान शिव की भक्ति की भी बहुत सराहना की है। उन्होंने शिव में भक्ति तत्व मतलब परिपूर्ण भी क्या कहूँ, शब्द से परे है, अनुभव से परे है, गुणातीत है उनकी भक्ति। वो भक्ति के आचार्य है शिव। तो ये बताया, ये प्रसंग ये है कि सावधान बनकर पुनि शंकर लागे घन कथा अति सुंदर। इसमें भगवान शिव को ये डर लगता है कि उनकी है जो समाधि नहीं लग जाए, क्योंकि वो पार्वती को उस प्रसंग का वर्णन कर रहे होते हैं जब हनुमान जी आते हैं और माँ सीता का संदेशा लेकर, और भगवान शिव भगवान राम है वो हनुमान जी के ऊपर हाथ रखते हैं। तो ये तब का प्रसंग है। तो उसके अंदर उन्होंने भक्ति योग और ज्ञान योग को भी सम्मिश्रित किया है। और ये बताया है कि भले ही शैव संप्रदाय में मतलब वो कहते हैं ना कि प्रथम दृष्टि ऐसा लगे कि केवल ज्ञान योग की बात होगी, लेकिन नहीं, शैव संप्रदाय भक्ति योग से भी अछूता नहीं है। तभी इसके स्वयं आचार्य जो इष्ट देव है वो स्वयं प्रेम में बह नहीं जाए, इसलिए वहां पार्वती को ये बात भी कहते हैं कि मैं अपने मन को सावधान कर रहा हूँ। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं सुन जी, आप उपसंहार के ओर बढ़ना पड़ेगा तो। जी सर, एक स्लाइड और है, बस एक स्लाइड और है। ओके ठीक, ओके सॉरी। वो यही बात कहते हैं कि मैं अपने मन को है वो भक्ति में बह नहीं जाए, इसलिए स्वयं शिव सावधान होकर ये बात कहते हैं और पार्वती को ये बात स्पष्ट कहते हैं कि मैं अपने मन को सावधान करके आपको ये कथा सुना रहा हूं। तो यहाँ जो शिव की बात करती, ज्ञान योग की बात आती है, तो ये शैविज्म एक तरीके से भक्ति योग में भी हमें मानस में देखने को मिलता है। शैव सिद्धांत में तत्व की प्राप्ति के लिए या ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए मल की बात की गई है। मल से यानी कि हमारी बैड हैबिट्स। तो मल की अगर बात करें तो इसको भी है वो एडॉप्ट किया है, तुलसीदास जी ने इसका भी वर्णन किया है। विभीषण और रावण संवाद में वो विभीषण के मुख से कहलवाते रावण को, काम क्रोध मद लोभ सबन हाथ न रखे पंथ सब परियरी रघुवीर बधुपति से संत। तो यह बात भी शैव संप्रदाय की एज इट इज हमें मानस में देखने को मिलती है।
शैव संप्रदाय का में लिंगार्चन की विशेष महिमा है, जो तुलसीदास जी ने लंका कांड की शुरुआत में यह बात बताई कि जब भगवान रामेश्वर की स्थापना करते हैं तो भगवान राम स्वयं शिव की आराधना करते हैं और वे कहते हैं लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोह नहीं पूजा। तो इससे उस समय का जो वैमनस्य था विभिन्न चीजों के अंदर उसको हटाया। और मैं अब समय को और एनक्रोच नहीं करना चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि मैं अब जल्दी से उपसंहार की ओर जाऊं। तो मैं यही बात बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो शैव संप्रदाय है उसकी जो वह थोड़ा समय के साथ उसका जो प्रचलन है वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुलसीदास जी ने शैव संप्रदाय को मानस में इंक्लूड करके शैव संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाया अवधी भाषा के माध्यम से। ठीक है। और कोई भी नदी अगर वर्ष पर्यंत प्रवाहित रहती है तो उसका कारण एकमात्र यही होता है कि उसका मूल सजल होता है। और यह सौभाग्य रामचरितमानस को प्राप्त हुआ क्योंकि उसका मूल सजल है। मूल सजल से मेरा यहाँ यह अभिप्राय है कि उसके मूल सजल के अंदर शिव है, क्योंकि शिवत्व है इसलिए वह चल रही है। नहीं तो भारत के इतिहास में तो कई रचनाओं का सृजन हुआ, समय के साथ उनका विस्मरण भी हो गया, परंतु रामचरितमानस के मूल की सजलता यानी कि उसके अंदर जो शिवत्व है, उसका जो शैव है, वह शिव जो अंदर है रामचरितमानस के, वही कारण है। और उसी के कारण से यह मानस है या ये शैव संप्रदाय है जो उसके अंदर तो भारत जो पावन भारतवर्ष को पुनीत करता रहा है, इसलिए वह इस कली काल में मानस शिव, इसलिए वह इस कली काल में आने वाली पीढ़ियों को शिव प्रेम का रसास्वादन करवाती रहेगी। यही मैं आपको कहना चाहता था। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। और मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। सुमित जी, बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन था। इसका मैं अभिनंदन करता हूं आपका। और आप बहुत ठीक तरीके से एक एक करके पॉइंट्स को सजाया है, सब एक तरफ logically reasoned out, well structured presentation you made. Thank you very much for this.